मैट्रिक इम्तहानात में बदतरीन चीटिंग, अंग्रेजी का पर्चा इम्तहान से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ गए हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में पर्चा हलशुदा जवाबात के साथ गर्दिश करता रहा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से किए गए सख्त सिक्योरिटी इकदाम और पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग के दावे भी मौसर साबित न हो सके। खलदाबाद इम्तहानी सेंटर में लोड शेडिंग बरकरार, शदीद गर्मी में तलबा को मुश्किलात का सामना। सेंटर सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड और के इलेक्ट्रिक हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। स्टैंड बाई जनरेटर के जरिए बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिश भी की गई। असातिज़ा और तलबा ने मुतालबा किया फौरी तौर पर बिजली और दीगर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इम्तहानी मरकज में खुलेआम नकल और मोबाइल के इस्तेमाल पर कुरंगी स्कूल का निज़ाम सवालिया निशान बन गया। इम्तहानी मरकज में 3 तालिबात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कुरंगी की जानिब से इम्तहानी मरकज का अचानक दौरा, DEO कुरंगी ने चेयरमैन को सूरत हाल से आगाह किया, मुताल्लिका सुपरिंटेंडेंट को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। सिंध काबीना का इजलास आज होगा, बड़े फैसले मुतवक्के। सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अहम फैसला मुतवक्के। मुशीर, मुआवनीन और आला अफसरान शिरकत करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स को पेट्रोलियम सब्सिडी की मंजूरी एजेंडे में शामिल। माजूर कोटे पर सरकारी भर्तियों की मंजूरी एजेंडे में शामिल। बड़े रोड्स पर टोल टैक्स के निफाज की मंजूरी का इम्कान। सऊदी अरब की पाकिस्तान को बड़ी माली मुआवनत, स्टेट बैंक को $2 अरब मौसूल। 15 अप्रैल की वैल्यू डेट के साथ सऊदी वजारत खजाना की जानिब से मौसूल हुई। सऊदी अरब की इस मुआवनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम बेहतर होगा और माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत का खुसूसी अफराद की फलाह के लिए बड़ा कदम। NGOs को 80 करोड़ रुपए की माली मुआवनत। वज़ीर आला हाउस में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन, खुसूसी और मुतालिका अफसरान तकरीब में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत 105 NGOs को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। आरिफ अलवी के साहिबजादे अवाब अलवी के खिलाफ सफरी पाबंदियों का मामला। समाअत के दौरान अदालत ने नामजद मुल्ज़मान को नोटिस जारी करते हुए फरीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। DGFIA, डायरेक्टर सिंध, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन समेत दीगर अफसरान को तौहीन अदालत का मुल्ज़िम नामजद किया गया। के इलेक्ट्रिक के साबिक अफसर महरीन अजीज खान की जानिब से दायर किए गए हिरासानी केस की समाअत। साबिक CEO मोनिस अलवी की जानिब से कोई पेश न हो सका। अदालत का CEO के इलेक्ट्रिक समेत दीगर को एक बार फिर नोटिस जारी। दरख्वास्त की समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। गुलशन रूफी स्कीम 33 में 650 मुतासरीन को प्लाट्स की अदम फराहमी के खिलाफ केस। सैकड़ों मुतासरीन इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गए। अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। अहकाम पर अमल दरामद करते हुए मुल्ज़िमान को 21 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब के तफ्तीशी अफसर को भी आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। शहर कायद में गर्मी ने तैयारी पकड़ ली, तेज धूप का राज। दिन भर मौसम गर्म रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया। शहर का फिजाई मायार तसल्ली बख्श करार। तरक्याती कामों के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की रवानी मुतासिर। कुरंगी ब्रोक्स चुरंगी, II चंद्रीगढ़ रोड और दीगर अहम सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए रवानी बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की लाइनों का फटना मामूल बन गया। ब्रोकी में असगर अली शाह स्टेडियम के सामने पानी की लाइन फट गई। इलाके में शदीद पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मकीनों के मुताबिक बल्क लाइन से ब्रांच लाइनों को जोड़ने का काम इंतहाई नाक़िस अंदाज में किया गया। जैसे ही पानी की फराहमी शुरू होती है, UC8 अल्फला नॉर्थ नाजिमाबाद का ब्लॉक A पानी में डूब जाता है। पिछले 2 हफ्ते से
ये पानी की लीकेज हो रही है और मीठे पानी लीक कर रही है। ठीक है, मुतादिद बार हमने वाटर बोर्ड के अंदर कॉर्पोरेशन वालों को भी निशानदेही करी है कि भाई इस मसले को हल करें, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। ये अहले महल्ला बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। आए दिन किसी न किसी गली में ये पानी कहीं गटर उबल रहा होता है, कहीं पानी लीकेज हो रहा होता है और इससे बहुत हम परेशान हो गए। ऑटो सेक्टर में बेहतरी। रवा माली साल के 9 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 40% इजाफा। इंडस मोटर्स के CEO असगर जमाली का कहना है हुकूमती इक़दाम की बदौलत फरोख्त में इजाफा हुआ। इस्तेमालशुदा गाड़ियां पॉलिसी के तहत दरामद हो सकेंगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्लानिंग हो रही है। शहर को बचाने के लिए मेयर मैदान में आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विजिलेंस स्क्वाड बनेगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, हम काम करते हैं, रोड कटिंग के लिए कोई और चला जाता है, स्ट्रीट लाइट हम लगाते हैं, चोरी कोई और कर लेता है। पहले सिटी वार्डन्स लोगों के घरों पर ड्यूटियां देते थे। बल्कि उस्मा की मरकजी इमारत में विजिलेंस स्क्वाड में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें तकसीम की। विजिलेंस स्क्वाड कायम कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाले अब कानून की गिरफ्त में आएंगे। स्क्वाड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर शहर में गश्त करेगा। हमने एक फैसला ये किया पिछले दिनों कि KMC की एक विजिलेंस टीम स्टैब्लिश करें कि KMC का अपना अमला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ पर वो मूव किया करें ताकि देखा जा सके कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग तो नहीं कर रहा, हमारा कोई चरसी भाई, हेरोइनची भाई कोई खंबा तो नहीं काट रहा। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। बड़े फैसले मुतवक्किल। स्थानीय गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अहम फैसला मुतवक्किल। मुशीर, मुआवनीन और आला अफसरान शिरकत करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स को पेट्रोलियम सब्सिडी की मंजूरी एजेंडे में शामिल। माजूर कोटे पर सरकारी भर्तियों की मंजूरी एजेंडे में शामिल। बड़े रोड्स पर टोल टैक्स के नफाज की मंजूरी का इम्कान। लैंड ग्रैबर्स को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का दबंग ऐलान। ताजिरों और सनतकारों के साथ मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी FIR और गिरफ्तारियों की हिदायत। कहा, कब्जा माफिया मईशत के लिए नासूर और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ताजिरों को फौरी रिलीफ देने के लिए कमेटी कायम। ज़ेर इल्तवा केसेस पर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कमिश्नर कराची को प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ताजिर बिरादरी का हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। जमात नहम का फिजिक्स का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। तलबा और वालिदैन का गुस्सा उरूज पर। सेंटर में नकल पर काला बोर्ड का सरकारी स्कूल सील होने के चंद मिनट बाद ही रिसील। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट को मुअत्तल करके नया स्टाफ मुकर्रर किया गया। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 PECHS के बाज़ असातिज़ा और CSO पर नकल करवाने में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। इम्तहानी मराकज़ के अंदर और बाहर सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली बेनकाब। वालिदैन धूप में बच्चों का इंतजार करने पर मजबूर। नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्कूल में वालिदैन को अंदर जाने ना दिया गया। बाहर भी सहूलियात ना फराहम की। बैठने का इंतजाम, ना ही पीने के लिए पानी का बंदोबस्त। सिक्योरिटी के भी नाक़िस इंतजाम। कि अगर फादर नहीं है तो अगर मदर हैं, अगर वो लेके आ रही हैं तो हमारे लिए तो ये मसला है ना कि भाई हम एक टाइम का किराया हमारा 500 लग रहा है, हम 3 चक्कर करेंगे 1500 रुपये हमारे लग रहे हैं। तो हमें इतनी सी सहूलत दें कि हमें अंदर बैठने दें। रोड है, रोड पे 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी सेफ्टी तो नहीं है ना। बच्चों के मोबाइल हैं, ये कोई भी आए छीन ले कुछ कर ले, हम लोग तो खाली ऐसे ही हैं। 2 घंटे ट्रैवल करके हम आएँ घर से अपने चिंचियों में, उसमें ज़ाहिर सी बात है ड्रॉप तो बाबा भी कर सकते हैं ना, लेकिन लेने तो पेरेंट्स को आना है ना, तो बाहर क्यों खड़े किया हुआ है।
रोशन मुस्तकबिल अंधेरे में गुम। लोड शेडिंग का इम्तहानी मराकज पर वार। तलबा अंधेरे में पर्चा हल करने पर मजबूर। खलदाबाद लांडी इम्तहानी मराकज बिजली बंदिश की जद में 1200 से ज्यादा उम्मीदवार बिजली की बंदिश से मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक की अजियतनाक लोड शेडिंग। घरेलू और कारोबारी उमूर मुतासर। कुरंगी, गुलिस्तान जोहर, गार्डन, नॉर्थ कराची, कावंसी में अंधेरों का राज। कुरंगी नंबर 4 के मकीन तवील लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों की शामत। इस जोन में डीआईजी ने एहलकारों को महकमा जाती सजाएं दी। 3 माह के दौरान 26 एहलकारों को शोकॉज नोटिस जारी हुए। तमाम शोकॉज करप्शन की शिकायत पर जारी किए गए। 4 पुलिस एहलकारों की 2-2 साल की सर्विस कम की गई। 3 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक महकमे चार्ज पार्किंग का 20 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। जिला बस्ती से रेस्टोरेंट, होटल और शादी हॉल्स के बाहर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया। खयाम स्टॉप से सिंधी होटल तक मुजावजात का खात्मा कर दिया। ठेले, पथारे और शेड्स हटा दिए गए। सिंधी होटल से लेकर ख़याम स्टॉप तक हमारा काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक जैम का इशू था। इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा हमने यहाँ पे ऑपरेशंस भी किए, हमने इनको वार्निंग्स भी दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। तो आज हमने सुबह एक कार्रवाई की जिसमें हमने काफ़ी जो है जितने हम उठा सकते थे हमने उठाए। वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें थी हमने डिस्ट्रॉय की हैं और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी ही रहेगा। फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां चलाने वालों की शामत। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगा दिए। सदर, राशिद मनास रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सख्त चेकिंग। बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त की जाने लगी। कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, उस पर नंबर प्लेट जो नहीं लगा रहे उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है। बाकी जो कानून की पासदारी कर रहे हैं, जो नंबर प्लेट लगा रहे हैं आगे पीछे, उनके पीछे ट्रैफिक पुलिस उनके साथ जो है ना बिल्कुल फ्रेंडली रहेगी। इंटर इम्तहानात का आगाज 29 अप्रैल से होगा। एडमिट कार्ड तलबा को भेज दिए गए। एडमिट कार्ड न मिलने पर तलबा 27 अप्रैल से बोर्ड ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की नकल हासिल करने के लिए मुतालिका दस्तावेज़ात लाजमी करार।